एक घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव में रंग-बिरंगे पक्षी चहचहाते थे और हवा में फूलों की महक बिखरी रहती थी, एक पुराना बरगद का पेड़ था। इस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक बूढ़ा कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू कौवा बड़ा समझदार और अनुभवी था। उसने जंगल के कई मौसम देखे थे और उसकी आंखें हर चालाकी को भांप लेती थीं। लेकिन जंगल में एक और प्राणी था, जो अपनी चतुराई के लिए मशहूर था, एक लोमड़ी, जिसे सभी रानी लोमड़ी कहते थे। रानी लोमड़ी की चालाकी की कहानियां जंगल के हर कोने में गूंजती थी। यह कहानी उसी चालाक लोमड़ी और समझदार कौवे की है, जिसमें दोनों की बुद्धि और धैर्य की परीक्षा हुई। एक सुहानी सुबह, जब सूरज की किरणें जंगल के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थी, कालू कौवा अपनी डाल पर बैठा एक रोटी का टुकड़ा खाने की तैयारी कर रहा था। यह रोटी उसे पास के गांव से मिली थी, जहां वह सुबह सुबह उड़कर कुछ खाने की तलाश में गया था। रोटी का टुकड़ा बड़ा और स्वादिष्ट था, और कालू उसे चोंच में दबाकर बड़े चाव से खाने वाला था। उसी समय रानी लोमड़ी अपनी रोज की सैर पर निकली थी। उसकी नाक में रोटी की खुशबू आई, और उसने दूर से कालू को पेड़ पर बैठे देखा। लोमड़ी का पेट भूख से चूहे काट रहा था, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो कालू कौवा है, और उसके पास एक रोटी का टुकड़ा। इसे हथियाने में तो मजा आएगा, लोमड़ी ने मन ही मन सोचा। रानी लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची और अपनी मधुर आवाज में बोली, नमस्ते, कालू भैया। आज आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आपकी काली पंखों की चमक तो सूरज को भी मात दे रही है। कालू ने लोमड़ी की ओर देखा। वह रानी की चालाकी से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने रोटी को चोंच में और कसकर पकड़ा और बोला, रानी, तुम्हारी तारीफ का शुक्रिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मधुर बातों के पीछे कोई न कोई चाल होती है। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, अरे, कालू भैया, आप तो मुझे गलत समझते हैं। मैं तो बस आपकी खूबसूरती की तारीफ करने आई थी। वैसे, मैंने सुना है कि आपकी आवाज तो कोयल से भी मधुर है। क्या आप मुझे एक गाना सुनाएंगे? कालू को लोमड़ी की चाल समझ में आ गई। उसने सोचा, यह लोमड़ी मेरी रोटी हथियाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं गाना गाने के लिए चोंच खोलूंगा, तो रोटी नीचे गिर जाएगी, और यह चालाक लोमड़ी उसे लेकर भाग जाएगी। लेकिन कालू भी कम चालाक नहीं था। उसने रोटी को चोंच में दबाए रखा और बिना आवाज निकाले, सिर्फ गले से कांव कांव की आवाज निकाली। लोमड़ी को थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसकी चाल कामयाब नहीं हुई। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फिर कोशिश की। कालू भैया, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। जंगल में सभी कहते हैं कि आपसे समझदार कोई नहीं। क्या आप मुझे कोई कहानी सुना सकते हैं? आपकी कहानियां तो जंगल में मशहूर हैं। कालू ने फिर लोमड़ी की चाल को भांप लिया। उसने रोटी को चोंच में और कसकर पकड़ा और बिना मुंह खोले, सिर्फ सिर हिलाकर इशारा किया कि वह अभी व्यस्त है। लोमड़ी को अब गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, यह कौवा तो बड़ा चतुर निकला, लेकिन मैं भी रानी लोमड़ी हूँ। मैं इसे जरूर फंसा लूंगी। लोमड़ी ने अपनी रणनीति बदली। वह पेड़ के नीचे बैठ गई और उदास चेहरा बनाकर बोली, कालू भैया, आप तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। शायद आपको लगता है कि मैं एक साधारण लोमड़ी हूँ, जो आप जैसे बुद्धिमान कौवे के सामने कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। कालू ने लोमड़ी की नाटकबाजी को देखा और मन ही मन हंसा। उसने सोचा, यह लोमड़ी अब भावनाओं का सहारा ले रही है। लेकिन मैं इसे अपनी रोटी नहीं दूंगा।
उसने रोटी को चोंच में दबाए रखा और चुप रहा। लोमड़ी ने देखा कि उसका नाटक भी काम नहीं कर रहा। उसने अब एक नया दांव खेला। वह बोली, कालू भैया, मैंने सुना है कि आप बहुत दयालु हैं। जंगल में सभी कहते हैं कि आप दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। मैं तो आज सुबह से भूखी हूँ। क्या आप मेरे साथ अपनी रोटी बांट सकते हैं? कालू को लोमड़ी की बात सुनकर थोड़ा तरस आया, क्योंकि वह वास्तव में दयालु था। लेकिन वह यह भी जानता था कि लोमड़ी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उसने सोचा, अगर मैंने रोटी नीचे फेंकी, तो यह पूरी ले लेगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोमड़ी की चालाकी भी उजागर हो और मेरी रोटी भी बचे। कालू ने रोटी को चोंच में दबाए रखा और पेड़ की डाल से नीचे की ओर देखा। उसने कहा, रानी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने आज सुबह क्या खाया था। लोमड़ी को यह सवाल अजीब लगा। उसने झट से जवाब दिया, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, कालू भैया। मैं सचमुच बहुत भूखी हूँ। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने सुबह जंगल के दूसरी तरफ से कुछ सेब चुराए थे। क्या यह सच नहीं है? लोमड़ी चौंक गई। उसे नहीं पता था कि कालू को उसकी हरकतों की खबर है। दरअसल, कालू ने सुबह उड़ते समय लोमड़ी को सेब चुराते देखा था। लोमड़ी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, नहीं, कालू भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कोई सेब नहीं चुराया। कालू ने कहा, ठीक है, रानी। अगर तुम सच कह रही हो, तो मैं तुम्हें अपनी रोटी का आधा हिस्सा दूंगा। लेकिन पहले तुम उस पेड़ के पास जाओ, जहां तुमने सेब छिपाए हैं, और उन्हें वापस लाकर उस बूढ़े बंदर को दे दो, जिसके बगीचे से तुमने सेब चुराए थे। लोमड़ी अब फंस चुकी थी। वह जानती थी कि अगर वह सेब लाने गई, तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। और अगर वह मना करती, तो कालू को पता चल जाता कि वह झूठ बोल रही है। लोमड़ी ने गुस्से में कहा, तुम बहुत चालाक हो, कालू। मैं तुमसे रोटी नहीं मांगूंगी। लोमड़ी ने अपनी हार मान ली और वहां से चली गई। कालू ने अपनी रोटी को शांति से खाया और मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, चालाकी से चालाकी को हराना ही असली बुद्धिमानी है। जंगल में यह कहानी फैल गई कि कैसे कालू कौवे ने रानी लोमड़ी की चाल को नाकाम कर दिया। सभी जानवर कालू की समझदारी की तारीफ करने लगे। और रानी लोमड़ी, वह उस दिन से थोड़ा संभल कर रहने लगी, क्योंकि उसे पता था कि जंगल में उससे भी बड़ा चालाक मौजूद है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धोखे से कुछ समय के लिए फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई और बुद्धिमानी हमेशा जीतती है। कालू कौवे की तरह हमें भी धैर्य और समझदारी से हर स्थिति का सामना करना चाहिए, ताकि हम किसी की चाल में न फंसें।